हाय का वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम जाद है यार भाई साहब। मुसलमान ने भारत में आकर हिंदू पंडित से पूछा ऐसा सवाल, पंडित का जवाब सुन मुसलमान भी हो गया सनातनी। क्या बोल रहे हो यार, मुसलमान ने पंडित से सवाल किया है और भाई उसके बाद जो पंडित ने उसको बात बोली, उसके बाद वो भी भाई साहब सनातन धर्म में आ गए। चलो वाच करते हैं। ये क्या सीन है भाई साहब, ये क्या हो रहा है इस दुनिया में? हिंदू प्रचार इतना ज्यादा है कि भाई साहब मुसलमान भी घर वापसी कर रहे हैं तो और पंडितों के पास पहुंच रहे हैं। भाई आजकल के पाकिस्तानी मुल्लों का तो आपको पता है, तो यार दुनिया के और मुल्लों की भी देखा जाए तो भाई साहब ये लोग सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। काम करते स्टार्ट। जावेद खान जी। हाँ हुए जहांगीर खान जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मुझे पता है ये काम गलत है और इसे करने से मुझे पछतावा होगा, फिर भी मैं उसे कर देता हूँ और जो सही है उसे करने में से मुझे खुशी मिलेगी वो नहीं कर पाता। ऐसा क्या करना होगा कि जो चाहो वही करो? के उत्तर तो कई बार दे चुके हैं, पर इसका हम फिर पुनः उत्तर दे देते हैं। जो हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, पर उसमें अंदर से सुख बुद्धि रहती है कि जैसे हम मानते हैं गलत है पर इसमें सुख मिलेगा। ये अंदर छुपी हुई वासना है। हम गलत नहीं करना चाहते, पर हमें वो सुख भोग की लालसा हमसे गलत कराती है। वो खान पान कोई भी क्रिया हो, जो भी क्रिया होगी उसमें आंतरिक उसमें सुख मिलेगा। ये आंतरिक हमारे बैठा हुआ है। अब इस आंतरिक बैठे हुए अज्ञान को हटाने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है, और वो होगा भगवान के प्रेमी जनों के वचन सुनो और नाम जप करो। सत्संग जरूर सुनना चाहिए। मैं तो मुस्लिम हूँ। मैं तो मुस्लिम हूँ। अपने आप ये बताओ कि भोजन पाना होता है ना, उसमें हिंदू मुस्लिम होता है क्या? तो हम तो मतलब और ग्रंथ तो पढ़े नहीं हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि जैसे जो ऊंची कोटि के महापुरुष हैं वो सब भगवान को जो जानते हैं वो कभी ऐसे आचरणों का आदेश नहीं करेंगे कि आप गंदा व्यभिचार करो, आप गंदे आचरण वाले बनो। मुझे लगता है ऐसा तो कोई भी महापुरुष नहीं बोलेगा किसी भी जगह का। तो अगर आप अपने ही ग्रंथ को पढ़े, उसके आचरण उतारे। अब हमें तो ज्ञान नहीं कि उसमें क्या क्या लिखा है। कभी ऐसा न संयोग बना है, ना हमारे पास कभी वो सानिध्य मिला। कुरान शरीफ कहते, हाँ कुरान, कभी ऐसा सानिध्य नहीं मिला कि हम उसको स्वाध्याय करके देखें, पर हम अनुमान से कहते हैं। जैसे अपने सदग्रंथों को पढ़ा और गुरुवाणी जी को पढ़ा, जो महापुरुषों सिख महापुरुषों, हाँ, तो हम सब जगह देखा कि एक ही बात पाई गई है, नाम सुमिरन और सेवा। सबकी सेवा, संत सेवा, जगत सेवा, इसी से भगवत सब मतलब सार बात सब जगह मिली है कि भगवान सुमिरन और सबको भगवत भाव से सेवा, ये हमने पाई है। तो बच्चा अगर ब्रह्मचर्य, संयम, नाम जप, तो आप तेजस्वी हो जाओगे, आप बलवान हो जाओगे। देखो आप गंदे आचरण करते हो तो आपका मन खिन्न होता है कि ना? मन तो हमें लगता है किसी सीमा में नहीं बंधा, तन भले सीमा में बंधा हो कि आप अमुक जगह जन्मे, आप अमुक जगह जन्मे, लेकिन मन तो सबका है। और ये मन जब गंदे आदतों में जाता है, देखो बहुत बढ़िया बच्चे हो, तुमने पकड़ा ना कि जो करना चाहिए वो ये मन नहीं करता, और जो नहीं करना चाहिए वो करता है। इसका मतलब है तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा, तुमने पकड़ा ना ये बात। तो बस इस बात को पूर्ण करने के लिए तुम अपना ही जपो, जो तुम्हारा नाम है वही नाम जपो अपने इष्ट का, और अच्छे आचरण बन जाओ। अच्छे आचरण में, अच्छा ये कपड़ा तुम पहनो या कोई हिंदू पहने, ये कपड़े में कोई भेद है क्या? नहीं, कपड़ा तो नहीं है ना। ऐसे ये शरीर बच्चा कपड़ा है आत्मा का, ये शरीर आत्मा का तो आत्मा ब्रह्म स्वरूप और शरीर पांच भौतिक, ये बीच की मेड़े हैं। अगर हम सुधार कर ले तो हम सब एक हैं, अनेक नहीं, हम एक हैं। क्यों सब मानते हैं बात? हम सब एक ही प्रभु के बच्चे, और हम तुम्हारा हृदय से स्वागत करते हैं कि आप यहाँ आकर के सत्संग सुनने की चेष्टा की। आप अच्छे बच्चे हो, किसी गलत आचरणों में न फंसकर अच्छे आचरण वाले बनो, अपने ही ईश्वर का नाम लो और अच्छे चरित्र वाले बनो। किसी को दुख दे, देखो आपके शरीर को दुख दिया जाए तो दुख होता है ना, ऐसे बच्चा किसी भी शरीर को दुख दोगे तो वो पाप बनेगा, और वो पाप आपको भोगना पड़ेगा। अच्छे आचरण करने वाले को अच्छा फल मिलता है, बुरा आचरण करने वाले को कभी अच्छा फल नहीं मिल सकता। ऐसा शास्त्रों का मत है और ऐसा संतों ने अनुभव किया है, ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों ने तो कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी की हिंसा मत करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण वाले बनो। ठीक है ना?
हाँ, और ये जितना भी भेद है ये हमारी तुम्हारी बुद्धि में है बच्चा। नहीं, आप हम दोनों खड़े हो जाए, अब बताओ कहाँ माथे पे लिखा है कि तुम और हो और हम और हैं। वही खून, वही त्वचा, वही रक्त और वही भगवान के अंश तुम, वही भगवान का अंश, कोई अंतर नहीं। अंतर केवल दिमाग में हमारे पड़ गया है और दिमाग में भर दिया जाता है। जैसे नए नए बच्चे हैं, अब कोमल हृदय है, अब इनको विरोध भावना से भर दिया जाए तो इनके अंदर विरोध भाव आ जाएगा, इनके अंदर सम भाव भर दिया जाए तो समता को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छे बच्चे हो, खूब नाम जप करो, जो भगवान का तुम्हें नाम प्रिय लगे, और अच्छे आचरण से चलो, और जब कोई प्रश्न हो तब आकर के कर लो, ठीक है। बहुत अच्छा स्वागत है आपका, हृदय से स्वागत। ओए ओए ओए, ला के रख दिया भाई साहब, ला के रख दिया मैं भाई। तो इनकी बातें सुन के हैरान भाई क्यों? साहब कहता है कि भाई साहब मौलानाओं के जहर अपने दिमागों में और दिलों में ना आने दो। आना तुम दोनों को आपस में खड़ा कर दिया, किसके माथे पे लिखा हुआ है कि कौन हिंदू कौन मुसलमान। मुसलमान? लेकिन भाई साहब आना हमारे ये तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे दिमागों में कौन अच्छी बातें डाल रहा और कौन बुरी देखो ये बातें डाल रहा है। सनातनी जो बाबा थे कितनी अच्छी बातें डालते, और यार आप खुद सोचो कि मुसलमान भी इनके पास आ रहे हैं, मुसलमान भी इनके ज्ञान सुन रहे हैं, मुसलमान भी इनके पास आके अपने मसले बता रहे हैं। मतलब ये मुसलमान किसी मौलाना के पास नहीं कि उसको पता है उसने उल्टी बात कर देनी है इधर उधर की, भाई यूं यूं हो रहा है, यूं हो रहा है। लेकिन भाई ये आया सनातनी बाबा के पास, और भाई से जब सवाल किया तो आगे से जवाब क्या दिया, कहते हैं भाई साहब आप ये करो। उससे कहा यार मैं मुसलमान, कहता है भाई खाने में कौन सा हिंदू मुसलमान। हाँ, खाना मैं भी खाता हूँ, तू भी खाता है। कहता है खाने में कौन सा हिंदू मुसलमान है यार। कहता है कि भाई साहब आप ये काम करो, बस एक बात मैंने बोलनी है कि दुख किसी को ना दे ना किसी को ये चीज ना यार। देना। कितनी अच्छी बातें उस बाबा ने बोली हैं, मैं खुद हिल गई उनकी बातें सुन के यार। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म इतने कमाल कमाल के पंडित हैं। सब कुछ एक है, सब कुछ एक तभी है। तो आज हिंदू धर्म में आने वालों की संख्या क्यों करोड़ों में पहुंच चुकी है, हजारों करोड़ों में भाई साहब क्यों पहुंच चुकी है। इस वजह से पहुंच चुकी है कि भाई साहब वहां पर इस टाइम इस तरह के लेवल की चीजें हो रही हैं कि भाई साहब सनातन धर्म, हिंदू धर्म को वहां के पंडित, वहां के साधु संत इस तरह से आगे लेकर जा रहे हैं। उन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई है ना वजह, मेरा तो दिमाग खोल गया हुआ है। वो आना तेरे शरीर को किसी को नुकसान, तेरा शरीर किसी को नुकसान ना पहुंचाए। यार देखो इधर भी सनातन धर्म ने इंसानियत ही दिखा दी। देख ले ना, उसे कितनी अच्छी बातें बताई है यार। आना इंसानियत। कोई चीज, कोई मजहब, कोई ऐसी चीज नहीं सिखाता कि किसी को दुख पहुंचाओ, और तुम भी जाओ यही चीज करो। कहते मैंने आपका कुरान शरीफ नहीं पढ़ा, इतनी इज्जत से बोला कुरान शरीफ नहीं पढ़ा, तो यही चीज देखकर भाई साहब मुसलमान भी हिंदू बन जाते हैं। देख ले कि भाई साहब वो बोलते होंगे यार अभी तो ये पंडित इतना अच्छा है तो इसका धर्म कितना अच्छा होगा। ये तभी तो वो लोग मुसलमान उस भाई साहब इस पंडित जी के भाई साहब भाषण में ज्ञान में आ रहे हैं, जहाँ पे जिधर वो ज्ञान देते हैं उधर बैठ के उनकी बातें सुनो, उनसे बातों के सवाल करो और उनके जवाब देखो फिर क्या दे रहे हैं। हर चीज पे उसके बच्चा बच्चा कह के पुकार रहे हैं, बेटा बेटा कह के पुकार रहे हो यार। आप खुद सोचो जब इतना प्यार किसी को मिलेगा भाई। आप मैं एक बात करता हूँ यार, आप लोग चलो मैं तो मुसलमान हूँ, मैं एक आप लोग उसमें बात की अपने पे कर ले, तो चलो मैं भाई मुझे जिस घर से प्यार मिलेगा मैं उस घर में जाऊंगा, जिस घर से नफरत मिलेगी मैं उधर नहीं जाऊंगा। तो इधर से मिल रहा है प्यार, तो फिर मुसलमान भी आ रहे हैं धड़ाधड़ इधर। ये मुसलमान गया आना, मैं आपके इस महफिल में स्वागत करता हूँ। ये देख लेवल उनका, कितना रिस्पेक्ट, कितनी इज्जत दे रहे हैं वो मुसलमान को। ये मुसलमान बार बार इनके पास आएगा और यही मुसलमान एक टाइम आएगा हिंदू धर्म अपना लेगा। यार उधर कट्टरपंथी नहीं है, हमारे मुल्ले हमारे दिमागों में ऐसी चीजें डाल देते हैं जिसमें लड़ाई झगड़ा, वो कट्टरपंथी है ना, गलत चीजें डालते हैं जो हमारे जहनों में हो। नहीं ना, वो उन्होंने यही तो बोला कि भाई साहब जो आपके दिमाग में गलत चीजें डाल रहे हैं उनसे दूर रहो, दूर रहो और किसी को दुख ना दो। ओके, कैसे इंसान बन जाओ कि दुनिया बोले कि एक अच्छा इंसान है। देखो ना भाई, तो यार आपके क्या थॉट है यार, यकीन मानो आज फिर सनातन धर्म ने हमारा दिल जीत लिया है यार, कसम से। आपके क्या थॉट है? इधर ही बढ़ो तुम करते।